from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with question number 3 of Standard 12 Final Accounts Chapter 2. Okay, let me read the question. ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ यश एंड जश, दो पार्टनर्स है जिसका ट्रायल बैलेंस तुमको दे दिया है एज ऑन 30.3/2017. जब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स का पीएनएल अप्रूव बनाते हैं तो उसके अंदर फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017. जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं एज ऑन 31/3/2017. अब एडजस्टमेंट के साथ शुरू करेंगे. लास्ट का हेडिंग है प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. एक बार मैं एडजस्टमेंट सब रीड करती हूँ क्योंकि कभी ऐसा होता है कि दो एडजस्टमेंट एक ही चीज से रिलेटेड है तो अपन बाहर वाले कॉलम में लिख देते हैं, फिर अपन को वापस रब करना पड़ता है पूरा. मेरे लिए इजी क्योंकि बोर्ड है, तुम्हारे लिए इजी नहीं है, पूरा कट करना पड़ता है. तो एक बार एडजस्टमेंट पूरे रीड कर लेते हैं, उसके बाद सब शुरू करते हैं. राइट, इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 months. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग का पॉइंट है. सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक ₹15,000 having market value 12,000, whichever is less, the market value will be 12,000. Third adjustment, outstanding stationery expense ₹500. So outstanding expense है stationery में प्लस हो जाएगा. लास्ट में ट्रीटमेंट में बाद में बताऊँ, खाली एक बार रीड कर लेती हूँ. प्रीपेड वेजेस ₹400, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 200 एंड डिस्काउंट रिसीवेबल ₹40. फ्रॉम डेटर्स रिटर्न ऑफ ₹1,000 as bad debt. Provide 5% BDR and 2% DR on debtors. DR मतलब discount reserve. Provide 10% depreciation on motor car. Goods worth ₹2,000 destroyed by fire. Insurance company had accepted the claim of 80%. 10% commission is payable to judge from profit after deduction of commission from profit. एक भी adjustment एक से related नहीं है, तो एक flow में करते हैं. Okay. So interest at 5% on capital and 10% on drawing for 6 months. तो interest on capital and drawing करेंगे तो सबसे पहले capital का balance लिखना पड़ेगा. Capital का balance is always trade balance. So by balance brought down कितना है? 50,000 यश का है and 40,000 जश का है. तो by interest on capital कितना है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 6 months. तो 5% कितना हुआ? 50,000 का 5% इज 2,500 एंड वो भी 6 months के लिए, तो उसका भी इंटू 6 डिवाइड बाई 12 कर देंगे. 50,000 इंटू 5% क्या आया? 2,500 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 क्या आएगा? 1,250. राइट, 1,250. सिमिलर ट्रीटमेंट टू जश. ओके, सो ये आया 1,250 एंड ये आया. Clear everyone? Okay. Now interest and drawing के लिए सबसे पहले drawing का बैलेंस लिखेंगे तो do drawing कितना है? drawing यश का है 8,000 और जश का है 4,000. to interest and drawing कितना है? 10% for 6 months. इसका मैं 10% कैलकुलेट करूँ तो 800 आता है एंड उसका इंटू 6 डिवाइड बाई 12 दैट इज 400. इसका 10% 400 एंड इंटू 6 डिवाइड बाई 12 दैट इज 200. सो इसका अपोजिट साइड ट्रीटमेंट करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यश जश. यश का है 1,250 एंड जश का है 1,000. सो अमाउंट क्या आएगी? 2,250. करेक्ट. एंड बाय एकदम ऊपर नहीं लिख सकते बिकॉज प्रॉफिट क्या होगा पता चलेगा. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यश जश. एक का है 400, दूसरे का है 200. तो टोटल कितना हो गया? 600. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ₹15,000 हैविंग मार्केट वैल्यू ₹12,000. सो 12,000 क्लोजिंग स्टॉक. जब भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड. लेकिन जब भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो सिर्फ बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में एज एन एसेट कंसीडर करके लिखा जाएगा. क्लियर? सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड closing stock 12,000. Clear? Okay. Next adjustment,
आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500। तो स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो या एक्सपेंस हमेशा प्लस होता है, एंड प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड हो हमेशा माइनस होता है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है 800 टू स्टेशनरी एक्सपेंस 800 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, आउटस्टैंडिंग 500, तो टोटल कितना हो गया 1300। टोटल कितना हो गया 1300। अब आउटस्टैंडिंग का दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, लायबिलिटी, अपन को देना बाकी कर्जा है तो लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस ₹500। सो थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब चालू करेंगे फोर्थ एडजस्टमेंट। प्रीपेड वेजेस ₹400। प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दी, अपने लिए एसेट हो गई। वेजेस, वेजेस कितना आता है ट्रेडिंग की डेबिट साइड, बिकॉज वो ट्रेडिंग एक्सपेंस माना जाता है। क्लियर? ओके, तो वेजेस कितना है 2000। वेजेस हमेशा पीएल की डेबिट, ट्रेडिंग की डेबिट साइड ही आएगा। 2000 माइनस प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होते हैं। कितना है प्रीपेड ₹400। सो ये कितना हो गया ₹1600। क्लियर? अब अगर आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी हुई तो प्रीपेड क्या हो गया एसेट, क्योंकि अपने पहले से पे करके रख दिया तो अपने लिए फायदा है, फायदा मतलब एसेट। प्रीपेड वेजेस कितना है 400। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹200 एंड डिस्काउंट इज रिसीवेबल। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड एंड रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग। तो रेंट एडवांस में मिल गई है ₹200। तो रेंट इनकम कितनी है, रेंट बाय रेंट इनकम साइड लिखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन स्पेस छोड़ के मैं स्टेशनरी के लिए स्पेस नहीं छोड़ी। बाय रेंट कितना है, रेंट 600। जो भी क्रेडिट साइड वाले होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस में ढूंढेगा, डेबिट साइड ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। माइनस प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस लिखोगे तो चलेगा। रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, रिसीव्ड इन एडवांस 200 थिंक सो 200। सो ये माइनस हो गया तो क्या हो गया 400। अब एडवांस में अपन ने रिसीव कर लिया, पहले से लेके बैठ गए पैसा, तो लायबिलिटी हो गई। तो रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना ₹200। अब डिस्काउंट के लिए पूरा डिस्काउंट बाकी है, लेकिन आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, मिलना, सॉरी डिस्काउंट मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, एक्सक्यूज मी। सो डिस्काउंट रिसीव कितना 400 बाय डिस्काउंट रिसीव 400। रिसीवेबल हमेशा प्लस होता है, प्लस रिसीवेबल कितना है ₹40। सो रिसीवेबल हमेशा प्लस होता है तो कितना हो गया 440। मिलना बाकी है, फ्यूचर डेट पे अपने पास आने वाला है, तो अपने लिए अच्छी बात है, पैसा आने वाला है फ्यूचर डेट में, पैसा अपन को फ्यूचर डेट में डिस्काउंट मिलने वाला है, पैसा कम भरना पड़ेगा, वो भी अच्छी बात है। तो कहाँ आएगा एसेट साइड, डिस्काउंट रिसीवेबल 40। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, रेंट वाला भी होगा, डिस्काउंट वाला भी होगा। ओके, from debtors, return of ₹1000 is bad debt, provide 5% bad debt reserve and 2% discount reserve. So सबसे पहले डेटर से शुरू करेंगे। बैलेंस शीट डेटर्स कितना है, डेटर्स की जगह तो कस्टमर्स वर्ड निकाल, कस्टमर्स मतलब डेटर्स ही होता है और सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स होता है, राइट। तो कस्टमर्स मतलब डेटर्स ही होता है, कस्टमर्स 29,000, कस्टमर्स 29,000 माइनस बेंडर कितना है 1000, तो ये कितना हो गया 28,000 माइनस बीडीआर, बीडीआर मतलब बेंडर रिजर्व कितना है, बेंडर रिजर्व 5%, 28,000 का 5%। हमेशा एक कंसेप्ट होता है, एक फॉर्मेट होता है, जैसे डेटर्स में से पहले बेंडर माइनस करते हैं,
फिर जो आया उसका परसेंटेज बेड डेट रिजर्व माइनस कर दें, फिर जो अमाउंट आया माइनस करने का नेट ऑफ जो अमाउंट आता है उसको उसके अंदर से डिस्काउंट रिजर्व का परसेंटेज कैलकुलेट करके माइनस करते हैं एंड जो फाइनल अमाउंट है वो बाहर लेते हैं, राइट। सो पीडीआर बेड डेट रिजर्व 5% बोले, 28,000 का 5% कितना होता है 1400, ठीक है। सो ये 1400 अगर माइनस करूं मैं तो ये कितना आ गया 26,600, ठीक है 26,600। अब इसके अंदर मुझे डिस्काउंट रिजर्व माइनस करना है, कितना है डिस्काउंट रिजर्व 2%, ये कितना है 5%, ओके 2% डिस्काउंट रिजर्व कितना है देख लीजिए, कैलकुलेशन में कितना लिखा है 26,600 का 2% दैट इज 532 रुपीस एंड अल्टीमेटली इसको माइनस कर दो तो अमाउंट आता है 26068, 26,068, राइट। इतना समझ आ गया सबको। अब इसका ट्रीटमेंट होता है पीएनएल में, इसका ट्रीटमेंट कितने होता है बिकॉज बेड डेट इज अ लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड, ओके। सो इसका भी फॉर्मेट होता है दैट इज टू बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू प्लस बीडीआर दैट इज बेड डेट, तुमको पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ नहीं चलेगा। बेड डेट रिजर्व न्यू माइनस बेड डेट रिजर्व ओल्ड, और एक और फॉर्मूला होता है टू डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट रिजर्व न्यू माइनस डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, क्लियर। अब बेड डेट ओल्ड कितना है, मतलब बेड डेट ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, न्यू मतलब एडजस्टमेंट्स। बेड डेट ओल्ड है 400, बेड डेट न्यू कितना है 1000 रुपीज, बेड डेट रिजर्व न्यू कितना है 1400 एंड बेड डेट रिजर्व ओल्ड कितना, बेड डेट रिजर्व डेबिट साइड नहीं मिलेगा तो क्रेडिट बैलेंसेस में ढूंढना पड़ेगा, तो बेड डेट रिजर्व 2000, ओके। सो 400 प्लस 1000 दैट इज 1400 एंड 1400 प्लस 1400 दैट इज 2800 एंड 2800 माइनस 2000 दैट इज 800, करेक्ट। सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड मतलब आपको डेबिट साइड मिलेगा, इट्स एन एक्सपेंस 1400 रुपीज ना। डिस्काउंट रिजर्व न्यू कितना है 532 रुपीस एंड डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड कितना है, सो देयर इज नो डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड, डिस्काउंट रिजर्व है तो कोई भी चीज माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं प्लस करूं तो 1932, करेक्ट। डिस्काउंट रिजर्व ओल्ड है नहीं तो कुछ भी माइनस मत करो, जो है कैलकुलेशन करके लिखो। इधर तक क्लियर। सो मेरा 6 एडजस्टमेंट क्या है, डेटा सबसे पहले मैं बेड डेट जो एडजस्टमेंट वाला वो माइनस करूंगी, फिर उसका जितना अमाउंट आया नेट आया अमाउंट उसका परसेंटेज में डिस्काउंट रिजर्व माइनस करूंगी, फिर जो नेट करके अमाउंट आया उसका परसेंटेज में डिस्काउंट रिजर्व माइनस करूंगी एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट में पीएनएल करूंगी, जो हर सम में करते हो तो रिपीट नहीं करती, ओके। सो द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 7 दैट इज प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार। सो मोटर कार की वैल्यू कितनी है 52,000, मोटर का 52,000, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है 10% डेप्रिसिएशन दैट इज 5200। अब इसका ओके डेप्री पहले से लिखा हुआ तो वो भी एक बार देख लेंगे, तो पहले से वो तो माइनस करते हैं फिर एडजस्टमेंट वाला कैलकुलेशन करते हैं, ओके। सो माइनस डेप्रिसिएशन कितना 10%, राइट। 5200 अगर मैं माइनस करूँ इसके अंदर से 50 में से 5000 गए 45,000 प्लस 47,000 46,800, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इट इज एडजस्टमेंट अच्छा डेप्रिसिएशन का दूसरा ट्रीटमेंट इज पेंडिंग दैट इज पीएनएल टू डेबिट साइड टू डेप्री ऑन that is 5200 rupees, okay. So next adjustment number 8 and 9 दो पेंडिंग है, फिर अपन ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे। Goods worth ₹2,000 destroyed by fire, insurance company has admitted claim of 80%। 2000 का गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। तो जब भी गुड्स कोई भी रीजन से बिजनेस से बाहर जा रहा है या कोई भी रीजन से बिजनेस से गुड्स काम नहीं आ रहा है, कोई भी रीजन से कुछ जा रहा है, तो उसको किस में से माइनस करेंगे परचेस में से।
गुड्स कभी भी बिजनेस में सेल्स के सिवाय कोई भी रीजन से जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो वो हमेशा परचेस में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे अपन, परचेस में से माइनस करेंगे। टू परचेस कितना है, 1,30,800 माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है, 2,000। तो ये कितना आया। अब इसका जो गुड्स रिटर्न होता है वो भी तो परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न, दोनों साइड, डेबिट साइड पे लिखा है गुड्स रिटर्न, क्रेडिट साइड। तो परचेस में से डेबिट साइड वाला गुड्स रिटर्न माइनस कर देते हो, नहीं चलेगा। क्रेडिट परचेस रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी परचेस रिटर्न देखो तो भले गुड्स रिटर्न लिखा हो, लेकिन वो क्रेडिट साइड पे जो गुड्स रिटर्न वाला अमाउंट है ना वो कंसीडर होगा परचेस रिटर्न, डेबिट साइड वाला नहीं होगा। किधर भी क्लियर नहीं लिखा कौन सा परचेस रिटर्न कौन सा सेल्स रिटर्न। तो जो डेबिट साइड होगा वो सेल्स रिटर्न होगा, जो क्रेडिट साइड होगा परचेस। इस चीज का बहुत ध्यान है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, डेबिट परचेस रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न करके पूरा सम गलत हो जाता है। क्लियर, डेबिट परचेस, क्रेडिट सेल परचेस रिटर्न एंड क्रेडिट सेल्स डेबिट सेल्स रिटर्न, राइट। अपोजिट ट्रीटमेंट होता है परचेस रिटर्न इसका। परचेस जो होता है वो डेबिट होता है, परचेस रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट। जो परचेस होगा परचेस से आ जाता है उसका अपोजिट, इसीलिए तो माइनस करते हैं ना। कोई भी चीज माइनस करना मतलब क्या, अपोजिट साइड वाला ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा सेल्स के लिए, सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट। क्लियर, ओके। तो इसका मैंने इसमें से तो माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, 80% इंश्योरेंस ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। 2000 का 80% कितना होता है, 1600 इंश्योरेंस ने क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। अच्छी बात है, इंश्योरेंस वाले 1600 रुपीज वापस दे देंगे। तो इंश्योरेंस क्लेम, अच्छी बात हमेशा ऐसे होती है। इंश्योरेंस कंपनी दो क्लेम लिखते कुछ चलते हैं, पर इंश्योरेंस कंपनी लिखूंगी मैं। 80% मतलब 1600 देने के लिए रेडी है। तो नुकसान अल्टीमेटली कितना हुआ, 2000 में 1600 का अल्टीमेट नुकसान 400 लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉयड का कितना, 400 रुपीज। क्लियर एवरीवन। लास्ट एडजस्टमेंट्स को एक और बार सुन लो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 11th स्टैंडर्ड में इसका ट्रीटमेंट में बहुत डिटेल है। कोई भी गुड्स कभी भी बिजनेस में सेल्स के सिवाय बर्बाद हो रहा है या बाहर जा रहा है, जैसे मैं बोलूँ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स बर्न, या गुड्स शिप के अंदर, स्टीमर के अंदर से मतलब पानी के अंदर चला गया स्टीमर से। ऐसे काफी एग्जांपल्स पूरे 11th स्टैंडर्ड में, पूरे 12 to 13 एग्जांपल्स है इस चीज के। इन शॉर्ट इतना समझ लो, गुड्स बिजनेस में से कोई भी रीजन से बर्बाद हो रहा है, कम हो रहा है गुड्स बिजनेस में से बर्बाद होने की वजह से, या कोई सैंपल दे रहे हो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, कुछ भी चीज से गुड्स जा रहा है अदर देन सेल्स, तो हमेशा परचेस में से माइनस होता है। तो ये परचेस में से माइनस किया एंड उन्होंने क्या बोला, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं पूरा का पूरा 2000 लॉस दिखाती पीएनएल के डेबिट साइड। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, 80% में अमाउंट दे दूंगा। अच्छी बात है, 2000 के गुड में 1600 इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न दे रही है, पैसा आ ही रहा है वैसा का वैसा। तो मैंने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंश्योरेंस कंपनी करके 1600 रुपीज लिख दिया कि 1600 इंश्योरेंस कंपनी मुझे देने वाली है। अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ, 400 रुपए का नुकसान। लॉस एक्सपेंस किधर जाता है, पीएनएल के डेबिट साइड। सो लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर एवरीवन, ये एकदम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्लियर। So the last adjustment, 10% commission is payable to judge। कभी भी ऐसा बोला ना, इसके बाद वाला स्टेटमेंट को अच्छे से सुनना। From profit after deduction of commission from profit। ये वर्ड, ये लाइन ही लिखी हो ना, इसको अभी इग्नोर करो। जब पूरा सम अपन लास्ट में टैली कर रहे होंगे तब इसका ट्रीटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में ये ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ शॉर्ट सम्स के अंदर। अभी आएगा जब एक्सप्लेन करूंगी। अभी ट्रायल बैलेंस पे फोकस करते हैं। ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई भी है जो ब्रैकेट के अंदर है, हाँ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है। 6% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट
कितना रुपीज है 10,000। इन्वेस्टमेंट आपने ने किया है एसेट, इन्वेस्टमेंट 10,000, ठीक है। मैंने क्यों लिखा कि एडजस्टमेंट कुछ ना कुछ है, ब्रैकेट में डेट लिखी है, इसलिए मैंने अंदर लिखा, डायरेक्टली बाहर कॉलम में नहीं लिखा। 1460 मतलब स्टार्टिंग का ईयर था, तो 6% इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10,000 पे 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो 10,000 का मैं 6% कंसिडर करूँ तो 600 रुपीज होता है। 10,000 का 6% 600 रुपीज, लेकिन मेरा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड पे 300 रुपीज दिखा रहा है। मेरा क्रेडिट साइड पे तो भी तुमको चेक करना, डायरेक्ट 600 रुपये आउटस्टैंडिंग करके नहीं दिखाना है, देखना इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दिया है कि नहीं दिया। हाँ दिया है, क्रेडिट साइड पे 300 रुपीज दिया है, तो 300 दिया है। अगर इनकम में मेरा दिखा रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300, लेकिन एक्चुअली मेरा 600 होना चाहिए 6% के हिसाब से, बिकॉज साल की स्टार्टिंग में ही लिया हुआ है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 300 और तो कितना हो गया 600, और ये 300 आउटस्टैंडिंग उधर प्लस कर देंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है अपनी एसेट, क्लियर। प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 300 रुपीज, तो क्या हो गया 10,300, क्लियर एवरीवन। सो अब जितने भी एडजस्टमेंट्स थे इंक्लूसिव ऑफ ट्रायल बैलेंस सब कंप्लीट हो गया। मैं ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले ड्राइंग कंप्लीट, फिर ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक के बाद 1416 की डेट, 14 की डेट होना मतलब ओपनिंग स्टॉक माना जाता है। कितना ओपनिंग स्टॉक 24,000, टू ओपनिंग स्टॉक। और मैंने इधर की करा ही नहीं, सॉरी बोला फिर करा नहीं, पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देते 24,000, ठीक है 24,000। अब 1,30,800 में से अगर 2,000 माइनस करो तो 1,28,800 आ जाएगा। एंड क्रेडिट साइड में अगर मैं देखो गुड्स रिटर्न 2,800 है, तो माइनस परचेज रिटर्न 2,800, तो कितना आ गया 126,000, क्लियर। अब ओपनिंग स्टॉक हो गया, कस्टमर मतलब डेटर्स है वो भी हो चुका, परचेज हो चुका, वेजेस भी हो चुका था बिकॉज उसके अंदर प्रीपेड का एडजस्टमेंट था। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है एसेट, बिल्स रिसीवेबल 400 का नीचे कर देती हूँ, कितना है बिल्स रिसीवेबल 6,000 रुपीज, क्लियर। बिल्स रिसीवेबल हमेशा एसेट हो, कोई भी रिसीवेबल हमेशा एसेट होता है, राइट। ओके 6% इन्वेस्टमेंट हो चुका। सैलरीज एंड एक्सपेंस पे ऑन द डेबिट साइड, टू सैलरी कितना है 3,500, सॉरी 12,000, सैलरी कितना है 12,000। उसके बाद लिखा है कैश बैलेंस। कैश हमारी क्या होती है हमेशा एसेट, डिस्काउंट अलाउ हो चुका है। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न अगर डेबिट साइड में मतलब क्या हो गया सेल्स रिटर्न, तो मैं इधर सेल्स लिख दूं बाय सेल्स, क्रेडिट साइड पे सेल्स कितना दिया हुआ है 2,04,000 माइनस सेल्स रिटर्न, कितना है सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न दिया है 2,400, 2,01,600, right? Okay. Sorry, मैंने इसके अंदर से कितना माइनस किया, तो consider 2,400 माइनस क्या है, ठीक है। अब गुड्स रिटर्न हो गया, बेड डेप हो चुका है, स्टेशनरी एक्सपेंस हो चुका है, सबसे पहले ये स्टेशनरी एक्सपेंस आपसे लिखा है इसलिए। ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस से मतलब पीएनएल की डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंस 2,300, करेक्ट। मोटर का ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन था। बिल्डिंग 60,200, बिल्डिंग 60,200। प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, प्रीपेड अगर एक्सपेंस अगर एक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होता है, पीएनएल के अंदर नहीं होता। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुई एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है एसेट, प्रीपेड
ऑफिस एक्सपेंस कितना अमाउंट है 1200. नाउ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड अपन ने कंप्लीट कर दिया. नाउ क्रेडिट साइड कैपिटल ऑलरेडी बैलेंस लिख चुके हैं. सप्लायर्स दैट इज क्रेडिटर्स. सप्लायर्स कितना होता है? सप्लायर्स क्या होता है? क्रेडिटर्स होते हैं. क्रेडिटर्स से सप्लायर्स दे दो. सप्लायर्स वर्ड लिख दो. कितने हैं सप्लायर्स? 16,400. सप्लायर्स कितने? 16,400. उसके बाद सेल्स हो चुका है. बिल्स पेएबल, अगेन पेएबल इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. सो बिल्स पेएबल कितना है? 8,000. बिल्स पेएबल कितना है? 8,000. नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका. बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन अ लायबिलिटी. ये सब ऑलरेडी पॉइंट्स आ चुके. कोई नए पॉइंट्स आएंगे तो ही एक्सप्लेन करूंगी, बाकी तुमको फटाफट ट्रीटमेंट करवा दूंगी. बैंक ओवरड्राफ्ट 24,260. गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड मतलब परचेज रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है. रेंट रिसीव्ड हो चुका है. डिस्काउंट रिसीव हो चुका है. बेड डेट रिजर्व हो चुका है. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. जब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो भी परचेज में से माइनस करेंगे. लेकिन आपको पता नहीं था तो हमने परचेज का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया. ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है ट्रायल बैलेंस से. तो जो शुरू लिख देते 2800 कितना आ गया 1 2 6 000. वेजेस थोड़ा नीचे कर दें. 2 वेजेस 2000 माइनस गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितना है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कितना है? 740. तो अल्टीमेटली इसकी बाहर की बैलेंस कितनी आएगी? 125,260. 125,260. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस. जब भी कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में हो तो सिर्फ बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होता है. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 500. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड. डन विद दिस सम. टैली करना है फटाफट में. सेल्स का अमाउंट है 201600 फिर 12,000. करेक्ट. क्रेडिट साइड करेक्ट है. इसका टोटल है 213. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 213,600. तुमको चेक करना है. मेरे को बुक में दिख रहा है इसलिए फटाफट लिख देती हूँ. 213,600. डेबिट साइड के अंदर क्या क्या फिगर्स है? 24,000 है. 125,260 1600. करेक्ट है. डेबिट साइड प्रॉफिट करेक्ट है. टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 62740. ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ग्रॉस प्रॉफिट भी ऐसा जाएगा. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है? 62740. अब इसके क्रेडिट साइड क्या क्या अमाउंट है? 62740 करेक्ट. 400 करेक्ट. 600 करेक्ट एंड 440. तो ये साइड का भी करेक्ट है. और ये साइड का टोटल ज्यादा है. इट इज 64180. 64180 इधर क्या जाएगा? ठीक है. अब ये साइड का भी देख लेते हैं. 12,000 यस. 1300 यस. 2300 यस. 1932 correct. 800 correct. 5200 correct and 400 last correct. So ये साइड का टोटल भी जरा है. ये साइड का टोटल भी करेक्ट है. So 2 नेट प्रॉफिट कितना है? 40248. 40248. ठीक है. अब एक ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ठीक है. सो बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L कितना है? 40248. अब ट्विस्ट है. लास्ट एडजस्टमेंट. पार्टनर का था इसलिए इधर है. पार्टनर का नहीं होता तो P&L भी करते हैं. ठीक है. और मोस्टली पार्टनर का ही होगा वो.
ठीक है। अब नेट प्रॉफिट प्लस जो भी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड का पूरा टोटल कर दो, माइनस डेबिट साइड करो, जो भी अमाउंट आया मतलब 40248 प्लस 600 40848, इस का टोटल ज्यादा है 40848 40848, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी 2250, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी 2250 तो मेरा अमाउंट आता है 36348, इसमें से अगर माइनस करती हूँ तो मेरा अमाउंट, इधर में एडजस्टमेंट दिखाई था देखना, तो मेरा अमाउंट कितना आता है 36348। 10% कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच प्रॉफिट, जब ऐसी लाइन हो तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि ये जो माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ रहा इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, ये फॉर्मूला मैंने चीट के फर्स्ट चैप्टर के 12th स्टैंडर्ड में करवाई है, 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में करवाई, ठीक है। तो इनटू परसेंटेज मेरा कितना है 10 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज 10, तो ये क्या हो गया 36348 इंटू 10 अपॉन 110 हो गया। कैसे में डायरेक्टली ये वैल्यू निकालो एंड जो आएगा उसका राउंडिंग फिगर, पूरा फिगर है तो कोई बात नहीं है, तो राउंड ऑफ करके जो फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कमीशन। कौन से पार्टनर को कमीशन मिल रहा था, जश को, तो क्या लिखूंगी टू जश कमीशन, कितना आया 3304, कितना आया 3304। एक और बात सुनना, जब भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच प्रॉफिट बोलना हम लोग कमीशन के अंदर तो हमेशा इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज वाले फॉर्मूला यूज करते हैं एंड जो भी आया कमीशन लिखा, अब ये फिगर में से इन दोनों को माइनस करते हैं, जो आया वो अल्टीमेटली प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो प्रॉफिट कितना है 33044, 33044। पार्टनर्स का कोई भी पीएनएल रेशियो नहीं दिया है, अगर पार्टनर्स का कोई भी पीएनएल रेशियो नहीं दिया तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू डिविजिबल प्रॉफिट यश जश कितना है 16522, 16522, ये ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? ये डेबिट साइड है तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल ये रहा बाय डिविजिबल प्रॉफिट 16522, 16522। अब इसको एक बार टैली कर देते हैं कि इसके अमाउंट सही के नहीं है। 40,000 2000 और ये जो कमीशन लिखा है वो भी इधर ट्रांसफर होगा। कमीशन जो डेबिट साइड लिखा है, ये जो भी पार्टनर्स कैपिटल पे है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, ये डेबिट साइड है तो उधर क्रेडिट साइड कमीशन भी लिख देंगे। तो डिविजिबल प्रॉफिट से पहले कमीशन लिखेंगे, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं। सो बाय कमीशन कितना है, कमीशन 1304, राइट 3304, किसको है जश को 3304। अब इसके बाद लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट 16522, तो इसके अमाउंट टैली कर देते 50,000 2500। इन लोगों ने कंसीडर किया है तो मेरा अमाउंट इधर, इन लोगों ने पार्टनर्स और कैपिटल 10% लिया है, 5% लिया है, लेकिन पूरा लिया है ड्राइंग का ही 6 मंथ्स लिया है और अपन ने इंटरप्रेट किया कि ड्राइंग और कैपिटल दोनों का 6, क्योंकि एक ही लाइन में पूरा था तो चेंजेस कर दो। जो इन्होंने इंटरप्रेट किया वो करेक्ट इंटरप्रेट किया होगा, ठीक है। इन लोगों ने ये इंटरप्रेट किया है, ऐसा इंटरप्रेट किया कि पार्टनर्स और कैपिटल जो 5% था वो 6 मंथ्स का नहीं, खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही 6 मंथ्स का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अपन पूरा का पूरा 5% पूरे साल का लेंगे, 6 मंथ्स का नहीं लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल एंड एट 10% ऑन ड्राइंग फॉर 6 मंथ्स। इधर क्लियरली मेंशन नहीं किया, लेकिन जैसा टेक्स्ट बुक बोल रही है अपन वैसा ही करेंगे। ड्राइंग को 6 मंथ्स कंसीडर करेंगे एंड कैपिटल को पूरा कंसीडर करेंगे, राइट। सो ये मैं 2500 कर देती हूँ और ये मैं कितना कर दूंगी 2000। क्लियर? सो इधर भी मैं चेंजेस करना पड़ेगा मुझे, ये 2500 एंड 2000 एंड ये कितना हो जाएगा 3500, करेक्ट। क्लियर? 2500 प्लस 2000 दैट इज 4500। क्लियर? अब नेक्स्ट फिगर्स क्या है, 50,000 2500 16522, 40,000 2000 3304 and 16522, करेक्ट। 8,400
2200 करेक्ट। तो ये मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना आ जाएगा 60622 57626 69022 61826 सेम बैलेंस उधर भी लिख दिया क्लियर। अब ये ट्रांसफर होगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होगा बैलेंस शीट में। तो कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल में यश एंड जश, कितना यश का 60622 एंड जश का है 57626, दोनों का टोटल कितना हुआ 118248 क्लियर। अब एक और फिगर्स देते हैं लायबिलिटी साइड 118248 24260, उसके बाद 8000 करेक्ट, 16400 करेक्ट, 500 करेक्ट, 500 वापस करेक्ट एंड लास्ट 200 पूरा ये साइड का लायबिलिटी साइड पूरा करेक्ट है। तो टोटल मैं लिख देती हूँ कितना है टोटल 168108 ओके। अब एसेट साइड 60200 करेक्ट, 46800 करेक्ट, 10000 और 10,000 इन लोगों ने अलग अलग रखा है 10,000 और 300, अपन ने 10,300 साथ में लिखा चलेगा 300 भी आएगी ठीक है। फिर 12,000 करेक्ट, 26,068 करेक्ट, 3,500 करेक्ट, 40 करेक्ट, 6,000 करेक्ट, 1,200 करेक्ट, 400 करेक्ट, 300 ये जो मैंने पहले लिख दिया था ठीक है 1600 करेक्ट। तो इसका भी पूरा सेम है तो इसका भी टोटल सेम लिख दूंगी 168108 clear everyone। So goodbye everyone, learn this lecture with this sum and we'll continue with the next sum in the next lecture। बिफोर एंडिंग दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ये सम के वो बता देती हूँ। एक तो इंश्योरेंस क्लेम वाला एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली जो मैंने मिस्टेक की वो आप इस मिस्टेक कंटिन्यू नहीं करनी है, ये इंटरप्रेट करना है कि सिर्फ ड्राइंग का ही 6 मंथ्स है, इंटरेस्ट और कैपिटल 6 मंथ्स नहीं है। थर्ड प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कैपिटल, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कैपिटल, सच कमीशन सॉरी जो ये लाइन लिखी थी क्या लिखा था कमीशन इज पेएबल फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। ये जो लाइन है इसके अंदर इनटू परसेंटेज अपन 100+% वाली फॉर्मूला यूज करनी है, उस चीज का ध्यान रखना है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेसिक ट्रीटमेंट्स है राइट। सो गुड बाय।